बेटियां घर का अभिमान है, बेटियां हमारे और आपका सम्मान है। केवल आरएसएस के लोग अपने लोगों को मानते हैं और बाकी हम देश में हिंदू नहीं है। आज हमारी ये बेटियां बैठी हुई, अब ये हिंदू नहीं है। केवल आरएसएस के लोग हिंदू है। ब्रजभूषण शरण सिंह हिंदू है, मनीष सिसोदिया जी हिंदू नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह जी ठाकुर है, मनीष सिसोदिया जी ठाकुर नहीं है। हमारे समाज को निरंतर आरएसएस बदनाम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी बदनाम कर रही है। ये आप लोग समझ लीजिए। दुर्भाग्यपूर्ण है ये भारत में जो 28 तारीख को हमारे देश में नए पार्लियामेंट का जो उद्घाटन हो रहा है, सभी देश के राजनीतिक दलों को इसका बहिष्कार करना चाहिए। आज नहीं बोलेंगे तो आपकी जमीन आपके पैरों तले सरक जाएगी। आने वाले समय में किसी के पास कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं रहेगा। अस्तित्व मिटते चले जा रहे हैं। यह वास्तविकता भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की। वर्तमान में आप ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो यहाँ कल घूम के आए हैं, वापिस आए हैं ना, उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई है। ऑस्ट्रेलिया की जनता अपने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के खिलाफ हो गई है। जरा आप समाचार देखिए और वास्तविकता जानने का प्रयास कीजिए। मोदी जी के पैर छुए जा रहे हैं विदेश में। कोई नहीं छू रहा। मोदी जी आज अकेले खड़े हैं, अहंकार में देख नहीं पा रहे हैं। आज हमारे देश में जिस तरह से मोदी जी कार्य कर रहे हैं, तमाम देश के नेताओं को अपने संविधान की रक्षा करने हेतु आज कदम उठाने की जरूरत है। डरना छोड़ दें। डर के कारण तमाम लोग आज बोल नहीं पा रहे हैं। उद्योग नष्ट हो गए। आप देखिए किस तरह से आज देश की व्यवस्था है। हमारी बेटियों की FIR हुई है, अभी तक अपराधी अरेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन दिल्ली पुलिस के चर्चे हैं पूरी दुनिया में, जल्दी अरेस्टिंग करती है, लेकिन यहाँ तक क्यों अरेस्टिंग कर रही है वो? दिल्ली पुलिस के कोई चर्चे नहीं है। दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंटों को लाइब्रेरी में जाके मारा। दिल्ली पुलिस अपराधियों का संरक्षण करती है। दिल्ली में दंगे हुए, किस तरह से दंगाइयों को ना पकड़कर उन लोगों को पकड़ा जिन्होंने दंगे शांत कराने का प्रयास किया। बराबर ये चर्चा है, बराबर सब कुछ सबके सामने आता रहा। रवीश कुमार जी अपने टीवी पे दिखाते रहे। लेकिन हिंदू बेटियां हैं, इनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? हिंदू की सरकार चल रही है। भाई हिंदू केवल आरएसएस के लोग अपने लोगों को मानते हैं और बाकी हम देश में हिंदू नहीं है। आज हमारी ये बेटियां बैठी हुई, अब ये हिंदू नहीं है। केवल आरएसएस के लोग हिंदू है। ब्रजभूषण शरण सिंह हिंदू है, मनीष सिसोदिया जी हिंदू नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह जी ठाकुर है, मनीष सिसोदिया जी ठाकुर नहीं है। हमारे समाज को निरंतर आरएसएस बदनाम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी बदनाम कर रही है। ये आप लोग समझ लीजिए। जो इस देश में हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा, राम राज्य की मांग करेगा, वही हिंदू है। देशद्रोह है ये। हिंदू राष्ट्र की मांग करना देशद्रोह है, जैसे खालिस्तान की मांग करना देशद्रोह है। हमारे देश के नागरिकों को भड़काकर किस तरह से आज हमारे ऊपर हमलावर है भारत सरकार। एक IPS नौकरी नहीं कर पा रहा, जज बोल नहीं पा रहा। किस तरह की परिस्थितियों में हमारा देश है, समझना पड़ेगा। मोहन भागवत नहीं बोल रहे बेटियों को लेकर, नहीं बोलेंगे क्योंकि मोहन भागवत जी के ही लड़ते हैं आपके ये ब्रजभूषण शरण सिंह जी। जब इन्होंने JJ हॉस्पिटल कांड में जब ये आरोपियों को संरक्षण दिए हुए थे, जब CBI ने अरेस्ट किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पत्र लिखकर इनको सावरकर की उपाधि दी थी कि सावरकर भी जेल गए थे। तो ये मानसिकता है भारत में RSS की। आज CBI ED काम नहीं कर रही है, RSS के लोग हैं वो। आज छापा ED नहीं मार रही है, आज RSS मार रही है। असंगठित जी 28 तारीख को सावरकर की जयंती है, उस दिन जो है नई संसद का उद्घाटन कर रहे हैं। काला दिन है ये देश का। दुर्भाग्यपूर्ण है ये भारत में जो 28 तारीख को हमारे देश में नए पार्लियामेंट का जो उद्घाटन हो रहा है, सभी देश के राजनीतिक दलों को इसका बहिष्कार करना चाहिए। आज नहीं बोलेंगे तो आपकी जमीन आपके पैरों तले सरक जाएगी। आने वाले समय में किसी के पास कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं रहेगा। आज राजनाथ सिंह जी एक असफल नेता है। उन्होंने राजपुताने को शर्मसार करने का काम किया है। वे जब देश के गृह मंत्री थे तो पुलवामा हमला हुआ, आज तक जांच सामने नहीं आई है। हमारे देश के CDS ठाकुर साहब थे विपिन रावत जी, उनकी भी किस तरह से षड्यंत्रपूर्वक हत्या की गई, उसका दुर्घटना का नाम दिया। राजनाथ सिंह जी के कारण आज कितनी विषम परिस्थितियों में हमारा देश आ चुका है, उस पर कोई जवाबदेही नहीं है। लेकिन राजपूत तो बड़े वीर रहे हैं, मुगलों को भगा है, लेकिन यहाँ वो खुलकर सामने नहीं आ रहे। ब्रजभूषण राजपूत वीर थे, वीर है, लेकिन किस तरह से राजपूतों को आज बदनाम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इनके नेता कर रहे हैं। इन चीजों को आप समझिए। आज देश में कोई नहीं बोल पा रहा है। राजनाथ सिंह निरंतर गुमराह कर रहे हैं। आप राजनाथ सिंह को बड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज तक पुलवामा पे कोई जवाबदेही है राजनाथ सिंह जी की? प्रधानमंत्री केयर फंड पे कोई जवाबदेही है? कांग्रेस पे आरोप लगाने से राष्ट्रवादी नहीं हो जाते, ना राजनाथ सिंह जी ना मोदी जी। आज पूरी दुनिया में भारत जिस तरह से आज बदनाम हुआ है, भारत को जिस तरीके से आज प्रताड़ित होना पड़ा है, इसके जिम्मेदार RSS और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। हमें गुमराह करते हैं, मुद्दों से भटकाते हैं। 28 तारीख को जो संसद का उद्घाटन हो रहा है, प्रत्येक भारत के नेता को इसका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपति का अपमान इस देश का अपमान है और संसद का उद्घाटन करने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। नरेंद्र मोदी जी की ये तानाशाही
इन बेटियों को न्याय नहीं दिला रही और एक राष्ट्रपति जी का अपमान कर रही है। अगर आज हम अपने राष्ट्रपति महोदय जी के सम्मान में नहीं खड़े होंगे तो आगे आने वाले दिनों में हमारे और आपके पास कुछ नहीं बचने वाला है। इस देश की सभी व्यवस्थाओं को चौपट कर दिया है। आर्थिक तौर पर हम कमजोर हैं, सामाजिक तौर पर भी हम कमजोर हो चुके हैं, पॉलिटिशियन के तौर पे भी हम कमजोर हो चुके हैं। आज भारत गुलामी की ओर तेजी से बढ़ रहा है, इसको समझना पड़ेगा। तानाशाही रवैये में आज हम लोग गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। ब्रजभूषण के कितने वोट हैं जो बेटियों को खातिर वो नहीं छोड़ रही हैं? ब्रजभूषण सिंह जी के पास कुछ भी नहीं है। डराकर धमकाकर क्षेत्र में गुंडागर्दी कर रह रहे हैं। डी कंपनी के आदमी है। कितने प्रमाण चाहिए? आज देश का डिपार्टमेंट, ये सीबीआई, ईडी उनके खिलाफ काम नहीं कर पा रहे हैं। आप उनकी ताकत को समझिए। सरकार उनके सामने झुकी हुई है। समझिए परिस्थितियां क्या है। हमारे देश की परिस्थितियां जो आप कह रहे हैं, दुनिया में डंका बज रहा है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ दुनिया का कोई भी नेता खड़ा नहीं होना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी सरकने पे आ गई बात। आपको ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है कि किसी भी छोटे देश के आप प्रधानमंत्री को दबाव में झुकाकर उससे अपने पैर छुलवाएं। ये ना तो भारत की सभ्यता है, ना भारत की संस्कृति है। कोई सम्मान नहीं है। ये केवल और केवल अपनी गिरी हुई उपलब्धि को बढ़ाने के लिए एक स्टंट है जो 2014 से हम उनके देखते चले आ रहे हैं। वहाँ से फोटो भेजते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए। कभी किसी देश के प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह अपने फोटो के विज्ञापन करे हैं? अभी ये बताइए 28 तारीख को पार्लियामेंट संसद में घुसेंगे करेंगे आप? 28 तारीख को गाना देने हाथ में काली पट्टी बांध के घूमेंगे कि आज हमारे देश में किस तरह की तानाशाही रवैया, राष्ट्रपति के अपमान में काली पट्टी घूमेंगे। विरोध करेंगे। बिल्कुल विरोध करेंगे। विरोध जारी है, शुरू से विरोध कर रहे हैं, शुरू से विरोध कर रहे हैं। इस तानाशाही के खिलाफ देश को खड़ा होना पड़ेगा। ये तानाशाही हमसे और आपसे। बच्चे बैठे हुए हैं, बेटियां घर का अभिमान है, बेटियां हमारे और आपका सम्मान है। आज उस सम्मान को किस तरह से रोना पड़ रहा है, इसको आप गंभीरता से लें सब लोग।